जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, चीज दा शुक्राना, दिते सुख का शुक्राना, दिते सुख का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने बहुत प्यारी सेवा दी है हमें, जिसके जरिए हम सत्संग को शेयर कर पाते हैं, अच्छे से ब्लेसिंग सत्संग सुन भी पाते हैं। संगत जी, गुरु जी की मेहर है जो इतने प्यारे प्यारे सत्संग को शेयर करवाए जा रहे हैं। संगत जी, आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। बहुत ही ब्लेस सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज फिर गुरु जी ने मुझे, जैसे मेरी जिंदगी अब सत्संग ही बन गई है। यदि मैं सोचूं तो जब मैं शुरू हुई थी तो मेरे को लगता था मैं कैसे सत्संग शेयर करूंगी, और आज देखिए ना, सत्संग मेरे रोज ही बन जाते हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि इकट्ठे कर लूं इससे पहले कि मैंने गुरु जी से प्रॉमिस किया है कि मैं टाइम से शेयर करा करूंगी, तो उसी प्रॉमिस को पूरा कर रही हूँ। अभी जैसे मेरी दिवाली पे बच्चे निकले, सब मेरे चोट एक्सीडेंट बचे, बीमारियां बची, मेरे बच्चे एक्सीडेंट से बचे। उसके बाद जैसे ये देवउठनी एकादशी आई तो उस दिन मुझे बड़ा मतलब उससे पहले सैटरडे था तो मेरे को बड़ा लो सा फील हो रहा था। तो अचानक मेरी एक फ्रेंड आई जिसे मैंने गुरुजी के बारे में फोन पे बताया था। तो वो बहुत बहुत परेशानी में है, मतलब उसका परेशानी दिमागी बहुत ज्यादा है, बहुत एंग्जाइटी, क्यूरियस, ये वो कई तरह के फेथ कर चुकी है, अब कुछ भी ट्रस्ट नहीं है। तो वो मेरे से पूछने फिर से आई कि मुझे लग रहा था पता नहीं क्यों आपसे मिलने चलूं, हालांकि मैं उस वक्त लेटी हुई थी, लेकिन फिर भी वो आ गई। उसको मैंने बताया लेकिन उसने बहुत ज्यादा बहस करी, माना नहीं। और उसको वही प्रॉब्लम थी जो मेरे हस्बैंड को भी हो रही है, हालांकि हम अलग अलग हैं, लेकिन मेरे को फिर भी लग रहा था कि किसी तरह से गुरुजी वो ठीक हो जाए। उनके लिए मैं चंदन टीका लगाती, उनकी फोटो पे लगाती, करती अरदास कि गुरुजी ठीक हो जाए। तो अब जब ये आई तो इसको भी वही बैक पेन प्रॉब्लम, तो मैंने कहा चलो उसको बताती हूँ। और लेकिन फिर मैंने गुरुजी से बहुत कहा था कि गुरुजी यदि सही हो तो मैं बता पाऊँ, मैं अपनी तरफ से तो बता पाऊँ, बाकी आप शरण में लीजिए, क्योंकि मैं, मेरी शरण तो नहीं है, वो तो शरण तो आपकी है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। लेकिन आपने कहा था कि जो भी कोई तकलीफ में है उनको बता, तो मैंने बता दिया था यही सोच कर कि नहीं बताना चाहिए, इतनी इतनी तकलीफ कोई बता रहा है तो। पर वो उस दिन फोन पे सुनने के बाद मुझे लगा सत्संग सुन लिए होंगे और काफी ठीक हो गई होंगी, पर उन्होंने नहीं सुने, बोले नहीं ये तो पंजाबी कल्चर है, ऐसा वैसा, काफी काफी चीजें ऐसे कि। तो मैंने समझाने की कोशिश की, उन्होंने बोला नहीं मैं नीम करोली वाले बाबा में मानती हूँ, मैंने कहा वो सब एक ही शक्ति है, अलग नहीं है। लेकिन वो नहीं समझी, उनके दिमाग में अपना ही एक वो था। तो मैंने कहा ठीक है, आप नीम करोली वाले बाबा को ही करिए, वही एक जरिया है जो मुझे गुरुजी के फॉर्म में आप बता रहे हैं, मुझसे मतलब कहलवा रहे हैं, मेरा फर्ज था कहना, बाकी मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। तो फिर वो ये सब सुनकर चली गई। फिर मैंने गुरुजी से, मुझे उसके बाद बहुत, गुरुजी से कहते हैं कि किसी का तकलीफ नहीं सुननी चाहिए, मैंने लगातार उनको गुरुजी की तरफ ही गाइड किया कि इसमें मैं नहीं हूँ, इसमें गुरुजी ही हैं। तो फिर मुझे सुनने के बाद थोड़ा फील हुआ नेगेटिविटी, तो मैं उस दिन काफी सैड हो गई। मैंने कहा ये क्या हुआ गुरुजी, मैं तो अच्छा चाह रही थी करना, फिर लेकिन मैंने अपनी तरफ से तो कर दिया है, अब आप संभालिए उसको, क्योंकि वो मैं नहीं संभाल पाऊंगी, क्योंकि उनको काफी सारे इतने एक कहते हैं ना मेंटल सिचुएशन, बहुत डीप एंजाइटी और स्ट्रेस में है, तो उसको संभालना मैं नहीं कर पाऊंगी गुरुजी। और मेरे को लग रहा था कि फिर आपने उन्हें मेरे घर क्यों भेजा, क्योंकि मैं खुद परेशान हो गई उनकी परेशानी सुन के, और अब मेरे को पता था मुझे नहीं मिलना है, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं। तो मैं सुनती रही। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब मेरे हस्बैंड का फोन आया, मैंने कहा गुरुजी मैंने तो अच्छे के लिए किया था, अब वो नहीं समझ रही, तो आप ही अपनी शरण में, जैसे आपने मुझे शरण में स्थान दिया है ऐसे उनको भी आप ही संभालिए, मैं नहीं अब बात करूंगी, जैसा भी होगा। मैंने सत्संग भेज दिए थे, मेरी ड्यूटी हो गई पूरी। तो मैं अपनी प्रार्थना में तो रखती हूँ कि गुरुजी उनको भी संभालिए, तकलीफ तो काफी है उनको। फिर 2 दिन बाद जब मेरे हस्बैंड का फोन आया, बच्चों को बोला कि उनकी काफी तबीयत अब ठीक है, उनकी दवाइयाँ और इंजेक्शंस कम हो गए हैं, ओनली अब तो एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उस दिन। फिर मैंने कहा मैं तो सोच ही रही थी, अपने सोच विचार में ही फंसी हुई थी कि ये क्या हो गया, मतलब मैंने तो अच्छा सोचा था किसी का, लेकिन देखिए अच्छा फल, मतलब एक बीज कहते हैं ना गुरुजी की, बीज बो दो, फल वो कब बनेगा उसकी इंतजार तो गुरुजी पे छोड़ दो। तो मैंने भी जो भी 2-3 दोस्तों को बताया था जो जो परेशान थे बहुत ज्यादा, तो गुरुजी को ही बोलती हूँ मैं रोज कि गुरुजी आप उनको संभालिएगा, उनको भी वही रास्ता शरण दिखाइए जैसे मुझे दिखाइए, बस इतनी अरदास मैं रोज करती हूँ जरूर।
तो फिर उसके बाद मेरी वो एंग्जाइटी उनसे मिलने के बाद जो हुई थी मुझे, वो कम हो गई। लेकिन मैं थोड़ा उदास हो रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरे से बात नहीं की थी। तो तभी मेरे को एक सत्संग सुनाया गुरुजी ने। वो संगत जी बहुत अच्छा शेयर कर रहे थे, बहुत ही अच्छा, कि देवउठनी एकादशी आई तो उन्होंने उस पे कैसे ना तुलसा जी पे पूरा अच्छे से समझाया उन्होंने। तुलसा जी पे 11 गांठ लगा के धागा चढ़ाना है और ये दीपक जलाना है। तो मैं भी सोच रही थी कि बहुत दिन से, मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं उतना रेगुलर शिव मंदिर पता नहीं जा नहीं पाती हूँ। नेगेटिविटी है क्या है, इतनी अच्छी दिवाली हो गई, सब हो गया, दिवाली पे भी मैं जा पाई थी मंदिर, लेकिन जैसे एक रेगुलर जाना होता है ना, वो नहीं मैं कर पा रही थी। तो उस दिन उनका सत्संग सुनकर मुझे जैसे लगा कि हाँ, मैं भी सोच रही थी यार देवउठनी एकादशी पे अब कैसे करूं, क्या करूं, मुझे तो बहुत ज्यादा कुछ आता भी नहीं है। पिछले साल मैंने क्या किया था मैं सोच रही थी, मुझे याद भी नहीं आ रहा था। तो सत्संग में एकदम सुनवा दिया गुरुजी ने और फिर मैंने एग्जैक्टली वही फॉलो किया। मैं गई, मेरे को एक पॉजिटिविटी आई, मैंने जाके चढ़ाया जैसे कि गुरुजी मुझसे करवा रहे हो। और जैसे बेलपत्री के पेड़ पे, शमी के पेड़ पे, आंवले के पेड़ पे, वट के पेड़ पे, पीपल के पेड़ पे, बृहस्पति के पेड़ पे भी जो मैं दीपक जलाया करती थी, जैसे प्रदीप मिश्रा जी के उसमें आता है, तो वो भी मैं जला पाई उस दिन। और उस दिन वो जला के आने के बाद, सारी पूजा तुलसा जी की करने के बाद घर आके मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का कि आपने देखो मुझे कहलवाया, मैं तो बिल्कुल ऐसे सैड बैठी थी और आपने मेरे को जैसे हिम्मत दी और सुनवाया, कहा, बताया, रास्ता दिखाया। मैं जाके करी, करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन। फिर मेरे हस्बैंड का और फादर इन लॉ का फोन भी, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था फोन पे ना, तो उतना नेगेटिविटी उनकी आवाज में मुझे नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी देखो आपने ही करवाया, आपने ही जैसे मुझे जगाया और मुझे मेरे अंदर फिर से भक्ति जगाई कि तू फिर से कर। क्योंकि मैं पहले प्रदीप मिश्रा जी को फॉलो करते करते उनका जैसे जैसे उपाय वो बताते हैं, लाल चंदन का ऐसे करो, ये करो, इस तरह बेलपत्री पे ये चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, तो वो मैंने सारा फॉलो किया था, लेकिन नहीं कर पा रही थी अब इन दिनों। तो मेरे को जैसे दोबारा से गुरुजी ने खड़ा करके करवाया। तो ये भी ईश्वर गुरु की शक्ति बिना नहीं कर सकते हम लोग सोचते हैं हम कर रहे हैं, पर वो गुरु की शक्ति, ईश्वर की शक्ति हमसे करवा रही होती है। और ये सब सुन के मैंने शुक्राना किया कि नहीं चलो एक अच्छी न्यूज तो आई, मेरे हस्बैंड का तबीयत अब मैं काफी रिलैक्स है, तो मुझे मेंटल टेंशन भी रिलैक्स हुई। उसके बाद यही लगा कि नहीं, गुड कॉज अपनी तरफ से तो हमें गुड कर्मास करने ही चाहिए, क्योंकि मेरे को बार बार गुरुजी कहा रहा था कि ज्यादा टेंशन मत ले, अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान दे, माड़े कर्म मत कर, नेवा बन के रहे। तो इधर अभी 13 तारीख को मेरी बेटी का बर्थडे आ रहा था, तो मैं सोच रही थी कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, काफी एंजाइटी में थी। तो देवउठनी एकादशी के बाद फिर मेरा नेक्स्ट डे मेरे रिश्तेदार का फोन आया, जिनका ब्लैक मैजिक का, जिनसे मुझे काफी डर था, जिनकी वजह से हमारा घर वर उजड़ा, तो उन्हीं का फोन आया। तो मैं फिर उदास हो गई, मैंने कहा ये तो यही लोग आ रहे हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं गुरुजी, आना सही हो तो आए और नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं को किसी से लड़ाई नहीं करनी, ना किसी से कुछ बोलना है, हालांकि मुझे पता सब कुछ है। तो ये सहन शक्ति, ये सब कुछ मुझे गुरुजी ने दी और वो आए। आने के बाद जैसे मैजिक सा हो गया हमारा। मैंने बहुत अच्छे से उन्हें अटेंड किया, उन्होंने भी बहुत अच्छे से हर चीज को एक्सेप्ट किया और रिलैक्स था मूड। हालांकि मैं आने से पहले 4-5 घंटे पहले बहुत टेंशन में आ जाती हूँ, क्योंकि उनकी आदत बहुत ज्यादा झगड़े करने की है, लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई तक भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। लेकिन मैं इस कैपेसिटी में नहीं थी कि अब उन्हीं सब चीजों में पढ़ूं। मैं सोच रही थी कि ठीक है मेरे माड़े कर्म थे, हो गए, तो वो इस तरह से निपटेगा। तो कल से मुझे इतना रिलैक्स, इतनी खुशी मिली, मेरी बेटी का बर्थडे इतनी अच्छी तरह से हुआ और इतना अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट डे भी मेरे फादर इन लॉ और हस्बैंड का भी फोन आया, उन्होंने भी अच्छी तरह से उसको एक्सेप्ट किया। मुझे लग रहा था मैं जो कुछ करूं दिल से करूं, सच्चे मन से करूं, गुरुजी कोई बनावट नहीं, कुछ नहीं, दिल से माफ करने को बोला है तो वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु का आदेश है। क्योंकि गुरुजी ने मुझे कई बार अपने आदेशों में कहा है कि गुरु का आदेश कभी नहीं मानते, गुरु को कभी ट्राई नहीं करते, गुरु की हुक्म मानते हैं। वो कहीं ना कहीं मैं नहीं मान पा रही थी, तो मुझसे कल इस तरह से वो भी गुरुजी ने करवा लिया। इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा सबसे मुश्किल पहाड़ जो जिंदगी का, वही था आज तक का कांटा, और मेरा आपने ऐसे साफ कर दिया कि मैं चाह रही थी कि ना उनके मन में कोई मलाल रहे, ना मेरे। ब्लैक मैजिक वगैरह जो वो हैं वो तो गुरुजी देख ही लेते हैं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे मैं किसी का दिल दुखाऊं।
क्योंकि न जाने पिछले किस जन्म में मैं क्या ऐसा दिल दुखा के आई हूँ किसी का, तो जिस वजह से मेरे साथ ऐसा सब हुआ। ये चीज तो मुझे समझ में आ गई थी इतना सब देखते देखते। तो कल वो उनके बच्चे सब हम अच्छे से बैठे, खाया पिया, एंजॉय करा, तो अच्छा लगा मुझे कि कितनी अच्छी चीज है जो अविश्वसनीय है। कल से आज तक तो मुझे विश्वास ही नहीं आ रहा है। मैं सुबह से भी खुश थी और मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कैसे शेयर करूं। मुझे इतनी खुशी सी मिल गई कि चलो सारे टेंशन झंझट खत्म हो गया, हमारे बीच की नेगेटिविटी खत्म हो गई। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये मेरे 20-21 साल की परेशानी, और जो और भी संगत जी सुनते होंगे जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ होगा कि किस तरह से ब्लैक मैजिक गुरु जी ने काटा, और इतना आसान नहीं होता है किसी को भी माफ कर पाना। वो मेरे लिए भी नहीं था, लेकिन गुरुजी ने जिस तरह से मेरे से करवाया, मेरे भाव बदले, मुझे अच्छे भाव दिए कि नहीं, अपन को सबको क्षमा करके चलना है और अपने को नहीं रखना, तो आगे वाला अपने आप उसी हिसाब से ठीक हो जाता है। तो वही चीज मेरे साथ हुई जिसको मैं शायद शब्दों में अच्छी तरह कह नहीं पा रही हूँ। वो तो गुरुजी ही जानते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ। सब कुछ उनके कंट्रोल में था, क्योंकि वो मुझे बार बार यही बोल रहे थे, सब कुछ मेरे पे छੱਡ दे। लेकिन वही है ना, इंसानी दिमाग अपना दिमाग चलाए बगैर तो हम शांति से बैठते ही नहीं है, तो वो चलाते ही रहते हैं। लेकिन बस वो मुझे एक ही डायरेक्शन देते हैं हमेशा, अपने अच्छे कर्म करना मत छोड़, अपने अच्छे कर्म करना मत छोड़। पर मैं गुरुजी से लड़ती भी थी कि मैं अच्छे कर्म करती हूँ, फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है। मेरे साथ इतना बड़ा ब्लैक मैजिक कर आके मेरा घर उजाड़ा गया, ये हुआ वो हुआ। पर मैंने कहा ठीक है ना, अब जो हो गया हो गया। उन्होंने भी मुझे शायद माफ कर दिया होगा, मैं तो कर ही चुकी हूँ, बाकी उनके ऊपर है। और मैं लगातार प्रार्थना करती हूँ कि जो भी वो करते हैं या किया है, भगवान जाने, था तो मेरा कर्म, लेकिन ईश्वर उनको भी सद्बुद्धि और रास्ता दिखाए। तो परेशान भी लग रही थी, मुझे लग रहा था, पर मैंने इस चीज की कोई खुशी नहीं मनाई कि हाँ देखा मजा आया, या मजा मतलब इस चीज में कहते हैं ना कि कोई बदला नहीं लेना है। ठीक है, जो मेरा कर्म था वो हो गया, लेकिन आगे के लिए मुझे गुरुजी तो मिल गए जो मुझे अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं और दिखाते ही जा रहे हैं। और बाकी चीजें इतनी, ये वाली इतनी बड़ी ऐसे निपटेगी मुझे पता नहीं था। फिर आज मुझे मेरे हस्बैंड का जब फोन आया, जिस वजह से मैं अभी इतने दिनों से उदास चल रही थी कि मेरे से बात नहीं हुई, तो वो मेरे से बातें भी बहुत अच्छी तरह से हुई। 2 बातें एक्स्ट्रा भी हुई कि मैं ये ढूंढ रहा था, मुझे, मैंने कहा मैं भी ढूंढ रही थी, तो मैं दे दूंगी, मिल जाएगी। तो कुछ फोन का कुछ रसीद वगैरह चाह रहे थे वो, तो बच्चे नहीं मिले, तो मेरे से बात हो गई और अच्छी तरह बात हुई। फिर मेरे फादर इन लॉ का भी फोन आ गया, उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी पूछा और तुम कैसे हो बेटा, तो मेरे को अच्छा लगा। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, आप तो सब ठीक हो ना। तो यही इतना बड़ा मतलब से बड़ा महा चेंज है ना, जो मैं सोच नहीं सकती थी, क्योंकि मैं चाह रही थी काफी टाइम से चीजों को नॉर्मलाइज करना, लेकिन वो अब उनके मन में भी होगा नेगेटिविटी, मेरे मन में तो था ही। मैंने कैसे धीरे धीरे अपनी खत्म की है ये मैं ही जानती हूँ। गुरुजी की मदद से हुआ, नहीं तो नहीं हो पाता। गुरुजी आपके चरणों में बस ऐसे ही रखना। अब मैं कोई ऐसा कार्य ना करूं, क्रोध मान अहंकार लोभ की वजह से जो मेरे से बातें हुई हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। आज भी सारा दिन मैं वही मांगती रही। और जिस तरह से आप संगत जी के थ्रू मुझे सुनवा देते हो कि एकादशी कैसे करनी है, देवउठनी एकादशी पे क्या करना था, कल के लिए भी मैंने प्रदीप मिश्रा जी का एकदम रील में आ गया कि अब ये चढ़ाना है, ये ऐसे करना है, तो वो डायरेक्शन सब आप ही के गुरु की मर्जी से होता है। फिर मैं साईं बाबा के मंदिर भी जा पाई, जो मेरा बीच में ऐसा लग रहा था साईं बाबा से कट ऑफ हो गई हूँ। तो वो मेरे डाउट्स जो थे कि मैं ये करूँ वो करूँ, पर मुझे लगा नहीं, ईश्वर सब शक्ति एक ही है। गुरुओं में यदि गुरु की पूजा कर ली, क्योंकि यहाँ पे डुगरी मंदिर नहीं है, लेकिन मैं साईं बाबा के मंदिर गुरु जी को याद करके, साईं बाबा को एक ही शक्ति मान के कि नहीं शिव जी भी इनमें ही है, कृष्ण जी भी इनमें, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं वहां मंदिर जाऊंगी तो मेरा शिव मंदिर रह जाएगा। पर फिर मेरे वो डाउट्स भी, जैसे जाते जाते जैसे मैं वहां पहुंची, जो मुझे कृष्ण जी का दीपक जलाना था, तुलसा जी का लकड़ी से बना हुआ, तो वो मैंने वहीं जला दिया बाहर। और अंदर मैंने शिव जी के जैसे 108 उसमें 108 बत्ती का दीपक प्रदीप मिश्रा जी ने बताया था, तो वो भी मैंने वही अंदर वाले पोर्शन में जो साईं बाबा के मंदिर में है वहां जलाया। तो मुझे बड़ा सुकून शांति मिला कि नहीं मैंने जला दिया, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली जो मुझे सारे चीजें शिव जी की पूजा सिखाई, मुझे कृष्ण जी की पूजा साईं बाबा ने बहुत मोटिवेट किया, इसी तरह से उनका पढ़ पढ़ के मैं सीखी थी।
तो मैं तब जाकर गुरुजी से मिली। तो मेरे को आज इतना अच्छा लगा कि मैं अपने दोनों ही गुरुओं को, अपने जैन धर्म गुरुओं को, सबको अच्छे से दिल से याद कर पाई। और जो उनकी टीचिंग्स है उनको शायद मैं थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ अपनी समझ से। बाकी अज्ञानता, मूर्खता तो वो भी भरी हुई है हमें, जो धीरे धीरे गुरुजी और निकालेंगे। तो मेरे परम पिता आदि परमेश्वर, आदि पिता को मैं यही कह सकती हूँ कि आपका लख लख शुक्राना। हर वक्त मेरे जैसी कंफ्यूज बच्ची को संभालना और समझाना कि किस तरह पूजा करनी है, पाठ करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, वो सारी चीजें मेरे को, मेरी पूजा की नहीं इच्छा होती तो वो भी आप मेरे से करवा लेते हो। मेरे को अंदर से लग रहा होता है कि मैं नहीं जा पाऊंगी, पर मैं कर पाती हूँ। मेरे को लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी, फिर मैं कर पाती हूँ। तो ये तो आप ही की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं आप ही को बोलती हूँ कि मुझे ये करना है। मेरे सारे जो भी टेंशन झगड़े हैं वो मैं नहीं चाहती अब दोबारा चीजों को क्रिएट करना। सब चीजें रिलैक्स हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो वो भी आज हो गई। कल मेरी बेटी के बर्थडे के माध्यम से हुआ। मुझे ये लग रहा था कि नहीं, मैंने तो इतना प्रे किया था कि मैं ऐसे रिश्तेदारों से बच के रहूं और वो ही आ रहे हैं। तो उसमें, उसके पीछे आपका कुछ रीजन था, ये मुझे अब समझ में आया कि हमारी जिंदगी में, मुझे पता तो था लेकिन इस मैटर पे मैं नहीं उस चीज को एक्सेप्ट कर पाती थी। तो लेकिन जब आपने ये करा तो फिर मुझे लास्ट में कल प्रे करते करते लगा कि यदि वो लोग आ ही रहे हैं तो इसका मतलब इसमें गुरु का कोई आशीर्वाद होगा मेरे लिए, कोई छुपा होगा कि मैं अपनी कड़वाहट को कम कर पाऊं, अपनी नेगेटिविटी को हटा सकूं और दिल से सबको अपना सकूं। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है। मुझे बहुत हल्का लग रहा है कल से तो मैं इतनी खुश महसूस कर रही हूँ जैसे जिंदगी का कोई बहुत बड़ा मैंने किला पार कर लिया। क्योंकि अपने अंदर की नफरत, अपने अंदर की ईगो, जैसा कि गुरुजी हमेशा कहते हैं, साईं बाबा हमेशा कहते हैं कि रिमूव योर ईगो, रिमूव योर एंगर और देन यू विल रिसीव मी। तो वो चीज मुझे समझ में आई कि नहीं, अपन को चुप रहना है, जो करना है गुरु ने करना है। क्योंकि गुरुजी का भी मुझे आदेश यही आता रहता है कि तू चिंता छੱਡ दे, जो करना है मैंने ही करना है। तो फिर मैं क्यों चिंता करती हूँ ना, तो जब अपना परमेश्वर अपने साथ है। बस आज का सत्संग इतना ही, अगले सत्संग की मैं फिर से तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग हमें भी और आपको भी, सबको मिले और गुरु जी सबको ब्लेस करे, सबके कष्टों को कम करे। गुरु जी सबको अपनी कृपा बरसाए रखे। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।